वाईएम न्यूज एंड योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा सरकार ने बड़ा बम्पर धमाका किया है और पूरा का पूरा जो डाटा है बीपीएल राशन कार्ड का फैमिली आईडी का 13 लाख फैमिली आईडी को ये काम करने की जरूरत है और उनको जो है अपना कर लेना भाई। पूरा लिस्ट जारी कर दिया, पूरा डाटा जारी कर दिया और जिनका 1.25 करोड़ लोगों का ये बीपीएल बना है उनका 3 और नए आदेश दे दिए। एक तो आपके घर के बाहर पूरा जो है एक पूरा जैसे राजस्थान में आप लोगों ने देखा होगा, यह परिवार गरीब श्रेणी की परिवार की सूची में आता है। पूरा पीले पीले, जिसका पीला है पीले वो पेंट से पुताई की जाएगी उसके घर के सामने, और जिसका गुलाबी है उसके गुलाबी रंग से पेंट से पुताई की जाएगी और वेरिफिकेशन होगी और एक बार डिक्लेरेशन फॉर्म आपका बनाया जाएगा। क्योंकि हुआ क्या, आप भी बहुत ज्यादा ऐसे परिवार आ गए और भाई पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे हरियाणा की छोटी बड़ी अपडेट। ये पूरा डाटा हरियाणा सरकार ने खाद्य आपूर्ति विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रदर्शित किया है, जो हम बिल्कुल जबरदस्त तरीके से आपको बताएंगे। चैनल सब्सक्राइब कर देना, एकमात्र यूट्यूब चैनल है, कोई जानकारी छूटे ना, कोई जानकारी बचे ना। जो हमारे साथ जुड़ा है वो ये नहीं कह सकता कि हमें पता ही नहीं लगा कब वो योजना आ गई, कब क्या हो गया। तो ना आपको सीएससी सेंटर से जुड़ने की जरूरत, ना डिपो होल्डर, ना सरपंच, किसी से जरूरत नहीं है। वाईएम न्यूज पे जुड़ जाओ, सब कुछ मिलेगा, पहले मिलेगा, तेज मिलेगा। हमें अधिकारी फॉलो करते हैं, सेंटर्स तो हजारों की संख्या में हमें फॉलो करते हैं। और साथियों ये जो और पत्रकार ये जो यूट्यूब चैनल वाले हैं सारे आपा को फॉलो करते हैं, क्योंकि आपा जो न्यूज देता है वो ऑथेंटिक देता है, चंडीगढ़ से वेरीफाई करके देता है। तो सीधा चलते हैं भाई, चैनल सब्सक्राइब कर देना भाइयों बहनों। तो दोस्तों ये पूरा डाटा देर रात जारी किया, ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप देख सकते हो और आज के जितने भी समाचार पत्र हैं वहां सबके जो मेन पेज है उस पर प्रकाशित ये किया गया है। 2 करोड़ 80 लाख हरियाणा प्रदेश की जो जनसंख्या है। अगर आप बात करें 2014 की, जो 2011 की जो जनगणना थी सरकारी, अगर आपसे क्वेश्चन किसी भी भर्ती में पूछा जाए तो हरियाणा प्रदेश की जो जनसंख्या 2 करोड़ 19 लाख 7,725 के करीब अपनी जनसंख्या है। 2 करोड़ 19 लाख 2011 के अंदर जनसंख्या थी। अब हरियाणा प्रदेश की जो जनसंख्या है वो बढ़कर 2 करोड़ 80 लाख हो चुकी है, लेकिन सरकारी कागज में कहीं भी अभी 2 करोड़ 19 लाख ही दिखाएगा, क्योंकि अभी तक जो जनगणना थी 2021 में, एक दशक के अंदर एक बार होती है 10 साल के अंदर। 2011 में तो जनगणना हो गई, लेकिन 2021 में जो जनगणना थी इन्होंने नहीं करवाई। तो दोस्तों ये पूरा डाटा है। 2 करोड़ 80 लाख की आबादी वाले हरियाणा में अब 1 करोड़ 22 लाख लोगों के जो है पीले और गुलाबी राशन कार्ड है। पहले मैं फैमिली आईडी वो 2 धमाके दिखा दूं, फिर तीसरा धमाका इस पर चर्चा करेंगे भाई साथियों। सबसे बड़ा मामला ये देख लेना भाई, बहुत से साथियों की जो है जिनकी फैमिली आईडी में इनकम अधिक है, वेरीफाई कर रखे 5 लाख है, या जिनका बीपीएल नहीं बना, चाहे वो बिजली मीटर हो या कुछ भी फसल का कारण कुछ भी रहा हो, ए टू जेड कुछ भी, वो तो सीएससी सेंटर से ग्रीवेंस लगवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उनका सीएससी सेंटर कर देगा। और बहुत से साथी ऐसे हैं 40,000 इनकम है, वेरीफाइड ही नहीं है। जिनकी इनकम वेरीफाइड नहीं है वो सीएससी सेंटर नहीं कर सकता। ऐसे 13 लाख परिवार हरियाणा प्रदेश के अंदर है, उनकी इनकम 81 से कम है, फिर भी उनका बीपीएल में नाम नहीं आया। तो उनको करने की क्या जरूरत है? अटल सेवा केंद्रों की स्थापना माननीय प्रदेश सरकार ने वहां आप तहसीला के अंदर कर दिए, उन्हें तहसील ही जाना होगा, सीएससी सेंटर उनका कुछ नहीं कर सकता। ये रहा भाई बिल्कुल बारीकी से थारे लिए ये बड़ी गड़बड़ियां, ये देखो भाई। और 3 जिनके ये 1 करोड़ 28 लाख के जिनके बीपीएल बने हैं ना, अब देख लेना 3 वेरिफिकेशन करेगी प्रदेश सरकार। 13 लाख परिवार पहचान पत्र को डाटा वेरीफाई ही नहीं हुआ। ज्यादातर लोगों ने मर्जी से परिवार की आय लिखवा दी थी, ज्यादातर ने आय कम दिखाई, खेती की कमाई नहीं बताई। कई परिवारों में कमाऊ व्यक्ति से अलग परिवार पहचान पत्र बनवा लिया गया, भाई तू कमा रहा है और तू अलग हो जा, हमें तो सरकार की सुविधा लेने दे। कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी पर भी पीपीपी में गलतियां बहुत हैं। 13 लाख परिवार के पीपीपी का डाटा अब तक वेरीफाई नहीं हुआ। जिनका वेरीफाई नहीं हुआ 13 लाख परिवारों को, उनको ना तो बीपीएल सूची से बाहर किया गया, ना बीपीएल में कुछ भी नहीं है। वो तो ना हिंदू है ना मुसलमान है, वो तो भाई बिल्कुल आधार लटके हुए हैं। वो उनका मामला जब क्लियर होगा, अगर उनका अधिक वेरीफाई हो जाए तो वो सीएससी से कम करवा ले, बीपीएल आ जाएगा, सारी सुविधा आ जाएंगी। ये तो कुछ भी नहीं है, इनका तो रिकॉर्ड ही नहीं है। तो जिनकी फैमिली आईडी इनकम वेरीफाई नहीं है और उनका बीपीएल भी नहीं बना है, भाई वो वेरीफाई करवा ले। उनकी वेरीफाई तहसील पर होगी, सीएससी सेंटर वाला नहीं कर पाएगा आपका कुछ भी। हर जिले में
और डाटा दिखाते हैं, हर जिले में औसतन 8 से 10,000 लोग परिवार पहचान पत्र में आय घटवाने के लिए आवेदन कर चुके हैं। हरियाणा प्रदेश के अंदर गरीब बनने के लिए इतनी लंबी लाइनें लगी हुई हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। भाई यो देखो, ये 3 फार्म आपसे भरवाए जाएंगे जिनके बीपीएल राशन कार्ड प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में बनाए हैं। यो 1,28,00,000 लोगों के जिनके ये बनाए गए हैं। देख लो भाई, सरकार की ओर से ये 3 स्टेप उठाए जाए तो घटेंगे कागजी गरीब। जो कागजी गरीब बने हुए हरियाणा प्रदेश पूरे संपूर्ण भारत के अंदर जो है गरीबी और अमीरी का जो पता होता है वो प्रति व्यक्ति आय से पता लगता है कि प्रति व्यक्ति आय में हरियाणा प्रदेश तीसरे नंबर का अमीर है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। और गरीबी देखा तो लगभग हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर फैमिली आईडी के डाटे देखे तो हम सबसे ज्यादा गरीब है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। जिस प्रकार बीपीएल इन्होंने जारी किए, तो भाई डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाया जाएगा, कार्ड धारकों से डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाए जाए कि वे राशन कार्ड किस कैटेगरी के पात्र हैं, गलत मिले तो कार्रवाई करें। भाई इनसे जो है प्रदेश सरकार एक वो भरवाएगी डिक्लेरेशन फॉर्म जिनका बीपीएल बना है कि हाँ मैं इस लायक हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरा जो बीपीएल आया सही आया है। और यहाँ डिक्लेरेशन फॉर्म में किसी ने गलत लिख दिया तो फिर उनका इलाज भी होगा और उनका बीपीएल तो जानते हैं ये कटेंगे भी। 1,22,00,000 के फिलहाल तो इन्होंने बना दिए, कटेंगे, आधे से अधिक कटेंगे। वास्तविकता ये 1,22,00,000 में से 22 लाख हरियाणा प्रदेश के अंदर गरीब जो है वास्तविक हकदार इसके नहीं। क्या किसी के पास 1,22,00,000 लोगों के पास जो है 100 गज मकान जमीन नहीं है गांव के अंदर? हकीकत बात यह है जो पात्र परिवार थे इसे बाहर हो गए हैं। पात्र जो उनके पास सूचनाएं नहीं थी, उन्हें पता नहीं था वेरिफिकेशन भी कोई के नाम की चीज होया करे है, जिससे सरकार यो सब चीजें, एक झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाला व्यक्ति कैसे पता करेगा कि सरकार किस योजना का चीजें को लागू करेगी, किस चीज से क्या करेगी। अब उसको पता नहीं था झुग्गी झोंपड़ी वाले को 1,80,000 इनकम अगर वेरीफाइड कम नहीं है या फिर 1,80,000 से कम है तभी आपको सरकार सुविधाएं देंगी, उसको पता नहीं। क्योंकि वो तो सुबह से शाम बेचारा उसमें लगा रहता है कि उसका जो है एक समय का सुबह जाता है जो इतना कमा कहलाता है कि शाम को एक समय का अपना जो है परिवार का पेट भर सके। तो वो वास्तविक परिवार अभी भी दूर है, उनके लिए सरकार करने जा रही है। एक भाई घरों पर आइडेंटिफिकेशन लगेगा, एक पूरा जो है पर्चा पूरा वो लगाया जाएगा, लिखा जाएगा गांव में ये परिवार गरीबी परिवार है, यो परिवार जो है इत श्रेणी माता यो इतना ज्यादा गरीब है। यो पूरा घरों के बाहर पीली या गुलाबी पट्टी चिन्हित करके बीपीएल अंत्योदय परिवार लिखा जाए और फिर जब वेरिफिकेशन की टीम आएगी घर देखेगी यार ये तो गरीब से, भाई गरीब है तो जो है इसको तो बाहर करो, उस पट्टी को देखते ही कर देगा। पिछली बार ने सरकार ने ये किया तो बहुतों को तो शर्म आ गई थी, एक बार अप्लाई कर चुके हैं। राजस्थान गवर्नमेंट ये चीज लागू कर रखा है, हरियाणा गवर्नमेंट ने पिछली बार लागू किया तो बहुत लोगों को शर्म आ गई इस पट्टी से। और जब शर्म आई तो उन्होंने छोड़ दिया, भाई मन ने बीपीएल की जरूरत कौन नहीं, जो ये 35 किलो अनाज मन ने जरूरत नहीं है भाई। लेकिन यो जो गरीबी का पट्टा नहीं, वो हमारे ऊपर दागर बिल्कुल मकान के फ्रंट पे लिख दिया, पेंट से और लिख दिया जो मिटाई कौन नहीं, और मिटा दिया तो उसको सुविधा ही कौन नहीं। तो भाई तीसरी जो है निष्पक्ष जांच एजेंसी से जो है घर घर जाकर वेरिफिकेशन करवाई जाएगी। जब ये दो काम हो जाएंगे, तीसरे इसकी भी वेरिफिकेशन अलग होगी, इसकी भी अलग होगी घर घर आके, तो भाई ये 3 काम होंगे। अभी इनमें से कटना तय है जिनका बन गया। पीपीपी का डाटा जो है वेरीफाई कराया जा रहा। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी ने ये पूरा डाटा जारी किया है जो हमारे प्रदेश के हैं। आया सीएम के नारे फिलहाल हरियाणा प्रदेश के अंदर श्री दुष्यंत चौटाला साहब के लगने लग गए हैं। और जो भाई यो गुलाबी कार्ड हरियाणा प्रदेश के अंदर टोटल पहले 2,45,000 थे, अब 3,01,000 हो गए। पीले कार्ड पहले हरियाणा प्रदेश के अंदर 10,44,000 थे, अब 27,36,000 हो चुका है। अब हरियाणा प्रदेश के अंदर टोटल जो कार्ड है 30,38,599 हो गए बीपीएल कार्ड। इनकी अगर पॉपुलेशन की बात करें तो लगभग एक कार्ड के अंदर 4 व्यक्ति हैं, वो इनका 1,22,00,000 लोग जो है इनके अंदर है। जो भाई भारत की आप बात करें तो भारत सरकार 1,20,000 से इनकम कम जिसकी भी उसको बीपीएल की श्रेणी देती है, लेकिन हरियाणा सरकार ने अनुरोध किया 60,000 अधिक करवा के 81 तक वालों को सारा चीज दिया, वो दे। देखो भाई प्रति व्यक्ति के आय के मामलों में बड़े राज्यों में नंबर 1 हरियाणा में, हर तीसरा हरियाणवी ने खुद को गरीबी रेखा से नीचे बताया। यह बहुत चौंकाने वाली बात है, हरियाणा सरकार भी चौंकी हुई है इस पे, पर सरकार के आंकड़े यही कह रहे हैं। अब यहाँ एक यमुनानगर के डिपो होल्डर है, उन्होंने एक बहुत दिल छूने वाली बात यहाँ कही, उसका जो नोट है भैया मैं पूरा आपको बताऊंगा नहीं, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ। यहाँ देखो यमुनानगर के जिले के राशन डिपो संचालक श्री राजकुमार सैनी जी हैं, उन्होंने कहा, उन्होंने जो ये निदेशक है डायरेक्टर है इसका फूड सप्लाई डिपार्टमेंट का, उन्होंने कहा कि लगभग
ऐसे लोगों के बीपीएल राशन कार्ड प्रदेश सरकार ने अब जारी कर दिया, जो सरकारी कर्मचारी हैं, यहां साफ तौर पर उन्होंने बोला, और जिनके पास 20 से 25 एकड़ जमीन है, जबकि प्रदेश सरकार कहती है भाई 100 गज वाले मकान, जो 100 गज जिनके नाम जमीन है उसका भी आना नहीं चाहिए इस लिस्ट में, आ गए नाम, क्योंकि अधिकारियों ने सारा काम किया। तो जमीन वालों, और विदेश में बहुत लोग हैं जिनके बना दिए ये बीपीएल, बैठे संपन्न लोगों के नाम भी पीले और गुलाबी राशन कार्ड की लिस्ट में है। मुझे मार्गदर्शन करें, क्या उन्हें मैं राशन दे दूं? इन्होंने बोला है डायरेक्टर से, जबकि सरकार ने दिया है राशन। उन्होंने बोला, इस डिपो होल्डर राजकुमार सैनी का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने ये काम किया है। उन्होंने बोला जबकि बहुत से गरीब वंचित रह गए, उनका क्या करें? राजकुमार सैनी जी कह रहे हैं अब उन लोगों के पास तो सब कुछ है जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनके बीपीएल आ गए। जो वास्तविक लोग थे, जो हकदार लोग थे, वो इस सूचियों से बाहर हो गए। उनका क्या करें? जिनको जरूरत नहीं है उनको, मेरा दिल नहीं मांग रहा मैं इनको, मैं राशन डिपो संचालक हूं, ठीक है, मेरा दिल नहीं मांग रहा इनको मैं राशन दूं। मेरा दिल मांग रहा है कि जिनका कट गया, जो वास्तविक हकदार थे, उनको मैं राशन दूं। तो भाइयों बहनों, ये बहुत बड़ी गड़बड़ी प्रदेश से हुई है, हरियाणा सरकार से हुई है। फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी, जानकारी आपके पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।